नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आर्यन्या। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही डिज़ाइनर साड़ियों का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ की हैं। एंड जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी जो साड़ियाँ हैं, 2 साड़ियाँ मैंने ब्राइडल पर्पज़ के हिसाब से परचेज़ की हैं क्योंकि मुझे थोड़ा अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए थी, और मैंने बाकी साड़ियाँ जो हैं वो लेटेस्ट फैशन के हिसाब से ट्राई की हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ये जो हमारी साड़ी है, ये बहुत ही खूबसूरत सी ब्राइडल वियर नेट साड़ी है जो मैंने ऑनलाइन परचेज की है। इसका जब मैं आपको प्राइस रेंज बताऊंगी ना, यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने इस प्राइस रेंज में ये साड़ी हमारी नेट फैब्रिक में हमें रिसीव हो। आई गेस दो साड़ी का प्राइस बस थोड़ा सा हाई है, बाकी सारी की सारी साड़ियाँ अंडर 750 की रेंज में हैं। तो ये जो साड़ी है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी। टोटल ब्राइडल वियर साड़ी है कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप हमेशा अपने एक जो साड़ियाँ चूज़ करते हो वो ब्लैक कलर की ही चूज़ करते हो। तो आज जितनी भी साड़ियाँ हैं वो मैंने बिल्कुल भी ब्लैक कलर की चूज़ नहीं की हैं। सारी की सारी साड़ियाँ मैंने ब्राइडल वियर चूज़ की हैं और जिनका कलर कॉम्बिनेशन है वो भी ब्राइडल वियर है। तो ये जो साड़ी है ना, ये टोटल नेट फैब्रिक में साड़ी है और इसका जो काम है, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस साड़ी का जो मेन कलर है ना, जो इसका बॉर्डर है वो मरून कलर का है और जो हमारा नेट फैब्रिक है जो वो ब्राउनिश शेड में है, जो पहनने के बाद कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है वो आपको देख के ट्राई ऑन पार्ट में क्लियर हो ही पाएगा। अगर आप इसे एक चोकर नेकलेस के साथ कैरी करो, जैसा मैंने बैंगल सेट के साथ कैरी किया है, आप वैसे पहन सकते हो। न्यूली ब्राइड के लिए ये साड़ी एकदम परफेक्ट है। शादियां हो चुकी हैं सबकी, अब आपको लहंगे और अनारकली के अलावा आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी चाहिए होंगी फ्लॉन्ट करने के लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाएं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल होने के साथ साथ ये साड़ी जो है ना, ये पर्टिकुलर साड़ी बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है। क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। इस साड़ी को मैंने अच्छे से पहन लिया था, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि नेट की स्मूथनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी पूजा में जा रहे हो, न्यूली ब्राइड्स के ऊपर ना ऐसे पैपी कलर्स, ऐसे जो ये साड़ी ना बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को ग्लोरीफाई करने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने इसे इसके मैचिंग ब्लाउज़ के साथ भी नहीं पेयर अप किया है क्योंकि ब्लाउज़ इसका अनस्टिच था। ब्लाउज़ मटेरियल की मैं बात करूँ तो 85 सेंटीमीटर का इसमें ब्लाउज़ मटेरियल रिसीव होगा। साड़ी की जो हमारी लेंथ है वो 5.5 मीटर है, तो आपको अगर आप मीडियम साइज़ तक के हो तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ये साड़ी आने वाली है। और इसका जो नेट का फैब्रिक है ना, जिसमें हमें ब्रासो टाइप काम मिलता है, इस पूरी की पूरी साड़ी में हमें ऐसे छोटे छोटे स्टोन वर्क करके दिए जाते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा ब्लिंगी प्लस पार्टी वेयर इफ़ेक्ट देता है, जो कैमरे में बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है। पर बिलीव मी, ये साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसका कलर इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि यार एक सीज़न में जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सर्दियों में काम आएगा या फिर गर्मियों में नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही लाइट शेड प्लस बहुत ही ज़्यादा ब्राउनिश एंड मरूनिश शेड लिया हुआ है इसने। ट्राई ऑन पार्ट में आप देख पा रहे होंगे ये साड़ी पहनने के बाद कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मैंने इसे एक सिंपल चोकर नेकलेस के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया क्योंकि मुझे अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसे एक सिल्वर नेकलेस के साथ पेयर अप किया है जो इसके साथ चल रहा है। और बैंगल सेट का कॉम्बिनेशन आप देख ही पा रहे होंगे, तो आप चाहे तो मेरी तरह बैंगल सेट लगा सकते हो या फिर अपनी चॉइस के हिसाब से लगवा सकते हो। इसका बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा हैवी और इसमें परफेक्ट नीटली काम करके दिया गया है। ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, ये मस्ट बाय है। ट्राई ऑन एज यू कैन सी, साड़ी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ट्राई ऑन पार्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये साड़ी पहनने के बाद कितनी अच्छी लगती है। ऑल्दो मुझे साड़ियाँ पहनना बिल्कुल भी नहीं आता, मैं साड़ियों के साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं करती, पर मुझे साड़ी पहनना पसंद है तो मैं थोड़ा बहुत कैरी कर लेती हूँ। अगर आप इसको अपने गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ पहनोगे, जैसे मैंने मिरर वर्क वाले ब्लाउज के साथ कैरी किया है, तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगी। ऑल्दो मैं इसका ब्लाउज स्टिच कराने वाली हूँ, लेकिन मैं इस साड़ी को 2 तरीके से पहनूंगी। अभी मैंने इसे गोल्डन वर्क के मिरर ब्लाउज के साथ कैरी किया है। एंड सेकंड, मेरे पास एक बहुत ही प्रिटी सा लहंगे का एक ब्लाउज है ये मैं एक रॉ क्लिप हमेशा मैं अपने वीडियोस में रखती हूँ, जिसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होती, कोई भी कलर फिल्टर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, जिससे आपको मालूम चले कि एग्जैक्ट इस साड़ी में काम क्या किया गया है। तो जो मैं वो स्टोन वर्क कह रही थी ना, वो ये चीज़ है कि इसमें पर्टिकुलर हमें ऐसा स्टोन वर्क करके दिया गया है। इसका बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बॉर्डर में हमें वही सेम नीट काम करके दिया गया है। और इस साड़ी का जो प्राइस है वो 740। अब नेक्स्ट ये जो साड़ी है ना, ये इस सीज़न की, आई थिंक इस पूरे थ्रू आउट ईयर की ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग साड़ी है जो दीपिका पादुकोण ने पहनी थी। अब ऑब्वियसली ये एक रेप्लिका साड़ी है, बट बिलीव मी, जो ये साड़ी मुझे रिसीव हुई है, इस साड़ी को रिसीव करके जो मैं खुश हुई हूँ ना, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे सेम
फैब्रिक सेम डिज़ाइन सेम लेंथ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये साड़ी, मुझे बिल्कुल वैसी रिसीव हुई है। ये जो सारी की सारी साड़ियाँ हैं ये मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। इस पर्टिकुलर साड़ी का जो प्राइस है वो 999 है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आपको मालूम चल जाए अगर आप इनकेस आप लेना चाहो तो। सबसे पहले मैं इस पूरी की पूरी साड़ी का एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। पूरी की पूरी साड़ी जो है हमारी वो डिजिटल प्रिंटिंग में है, कहीं पे भी इसमें कोई वर्क नहीं किया गया है, कोई थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं है, कोई सीक्वेंस का काम नहीं है। बट ये जो साड़ी है ना ये अपने आप में कंप्लीट मास्टरपीस है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ये साड़ी। पीचिश पिंकिश टोन में ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये यहाँ पे जब हम टक इन जो एरिया करते हैं और जहाँ पे हम प्लीट्स बनाते हैं वो पर्टिकुलर एरिया है। एंड देन इसमें हमें लेमन शेड में, इंडिगो शेड में एंड ग्रीन शेड में हमें इतनी खूबसूरती से इसमें डिजिटल प्रिंट बना के दी गई है। तो जैसा मैंने दीपिका पादुकोण को साड़ी जैसी दीपिका ने पहनी थी, डिज़ाइन वाइज ये साड़ी बिल्कुल वैसी है और इसका कपड़ा तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये बिल्कुल जब मुझे रिसीव हुई थी ना तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी साड़ी रिसीव होगी। पास से मैं इसको दिखाती हूँ, इसमें जो हमारी जो क्रशिंग इफेक्ट वाला वो बिल्कुल वैसा है। पास से मैं आपको बिल्कुल दिखा रही हूँ कि इसमें हमें ऐसे लाइनिंग लाइनिंग लेस जैसे चिप्स के जैसा इसमें डिज़ाइन बना हुआ है। आपको मालूम चल जाएगा, पास से मैं एकदम क्लोज़र लुक दिखाऊंगी इसको बाद में। यहाँ पे ये जो कलर है ना ये इसका हल्का सा फेड हो रहा है कलर, मेरे कैमरे की क्लैरिटी की वजह से और लाइटिंग की वजह से। लेकिन मैं और हमेशा की तरह एक बैक कैमरे से जो शूट करती हूँ क्लिप वो मैं ऐड कर दूँगी, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि इसका ओरिजिनल कलर क्या है। ट्राई ऑन पार्ट में इसके साथ मैंने जस्टिस नहीं किया है, इसलिए मैं इसकी पर्टिकुलर एक पिक्चर ऐड कर रही हूँ कि ये पहनने के बाद कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और जहाँ पे मैंने शूट किया था वहाँ पे लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसका जो हमारा ट्राई ऑन पार्ट है ना वो यहाँ पे इतनी इम्प्रेसिव नहीं दिख रही। इतना प्यारा कलर है इसका, बेबी पिंक पीचिश पिंक कलर टोन ले रखा है इसने। बिलीव मी इस साड़ी का जो शेड है ना वो इतना प्रिटी है, ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा ये रियल में लगता है। जो मैं आपको दिखा रही हूँ उससे 2% ये साड़ी ना उससे ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं एक पिक्चर ऐड कर दूँगी। जब मैंने इसको धूप में पिक्चर क्लिक की थी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो अगर आपकी फेयरवेल पार्टी होने वाली है, वैसे भी मेरे कॉलेज में एक पार्टी होने वाली है इसलिए मैंने साड़ी परचेज़ की है पहनने के लिए, तो आप ये साड़ी बिल्कुल ले सकती हैं। बिल्कुल ग्लैमरस टच देने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मटेरियल है, बिल्कुल भी आपको आपकी स्किन को हार्म नहीं करने वाला, हार्श नहीं कर, बिल्कुल इसके मटेरियल में हार्शनेस नहीं है। और आपकी पर्सनैलिटी को तो ये इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करेगा ना, ये जब आपके कर्व्स पे ये जो फॉल डाउन होने वाली है ना साड़ी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। फुल पार्टी वेयर साड़ी है। अब न्यूली ब्राइड हो तो कहाँ पे लिखा है कि आपको सिर्फ सीक्वेंस वाले या फिर आपको थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियाँ पहननी है। आप न्यूली ब्राइड हो तो भी इसे पहन सकते हो अपने हस्बैंड के साथ, अगर आप डिनर पे जा रहे हो या फिर उनके फ्रेंड के यहाँ जा रहे हो। तो ये ऐसी जो साड़ियाँ होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं, बहुत अच्छा लुक देती हैं। साड़ी की जो लेंथ है हमारी वो 5.5 मीटर है और इसमें हमें 85 सेंटीमीटर का ब्लाउज मटेरियल अलग से रिसीव होगा। डे फंक्शंस में आप इसे पहन सकते हो, नाइट फंक्शंस में पहन सकते हो, किसी कॉकटेल पार्टी में आप पहन सकते हो। तो ये जो साड़ी है ना ये मस्ट बाय है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी साड़ी है। ब्लाउज़ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें लेमन का ब्लाउज़ मटेरियल रहता है, जिसे आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग स्ट्रैपी ब्लाउज़ कैरी करवा सकते हो, या फिर इसे आप अपने किसी ऑफ शोल्डर टॉप के साथ भी वियर करो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिसका जो हमारा पैटर्न होता है वो बलून शेप में हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बिलीव मी इसने कैमरे में और ट्राई ऑन में इतना जस्टिस नहीं किया, इसलिए मैंने ये पिक्चर ऐड की है कि ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है साड़ी पहनने के बाद। तो अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, कुछ वैसे भी बॉलीवुड में जो दीपिका पादुकोण है वो साड़ियों की क्वीन है, तो जब वो कुछ पहन के आती हैं तो हम डेफिनेटली उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, वैसा लुक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने ये साड़ी परचेज़ की है पार्टी में पहनने के लिए और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी क्वालिटी, इसका काम, इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये जो है ये पर्टिकुलर बैक कैमरे की एक रॉ इमेज है जिसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, इसमें कोई भी कलर फिल्टर यूज़ नहीं किया है मैंने। तो यहाँ से आप देख ही पा रहे होगे कि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कितना ज़्यादा अच्छा, और मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मटेरियल बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, जैसा मैंने बोला चिप्स जैसी इसमें हमें डिज़ाइन मिलती है। ये जो क्रशनेस वाली जो हमारा इफ़ेक्ट आता है ना ये वैसा है। तो ये जो साड़ी है ना ये मस्ट बाय है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जैसा मैंने कैटलॉग में देखा था, मैंने वेबसाइट पे देखा था, ये साड़ी बिल्कुल वैसी है, 10/10। पीचिश पिंकिश टोन में ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ना, ये जहाँ पे हम प्लेट्स बनाते हैं और जहाँ पे टक करते हैं ये वो एरिया है, वहाँ पे हमें प्लेन मिला है। तो ये डिज़ाइन, ये कलर, ये
फैब्रिक मस्ट बाय है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और 999 में तो ये साड़ी वर्थ इट है। अब ऑब्वियसली दीपिका पादुकोण वाली जो एग्जैक्ट साड़ी है वो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन प्रिंट वाइज एंड क्वालिटी वाइज मुझे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और डिज़ाइनिंग में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है इसमें। इसका जो हमें ब्लाउज़ मटेरियल रिसीव होता है वो भी बहुत ही प्यारा लेमन कलर में हमें रिसीव होता है, जो बिल्कुल जैसा मैंने देखा था ना, जैसा दीपिका ने पहना था ये बिल्कुल वैसा ही है। इसे बस आप अपने ग्रीन ईयररिंग्स के साथ कैरी करो और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट परचेज़ की, तो जैसा मैंने कहा कि मैंने ये सारी की सारी साड़ियाँ ब्राइडल को ध्यान में रखते हुए पिक की हैं। तो ये जो साड़ी है ये एक ब्राइडल वियर साड़ी है, एंड बिलीव मी दिस साड़ी इज़ कम्प्लीटली लिट। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है। इस साड़ी का जो प्राइस था वो भी आई गेस 745 रुपीज़ था। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले मैं इस पूरी की पूरी साड़ी का ओवरव्यू दे दूँ। इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। इसका जो हमारा कलर है ना वो येलो शेड के साथ इसने ऑरेंज टिंट ले रखा है। तो ये फुल ब्राइडल वियर साड़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हल्दी मेहंदी के हिसाब से या फिर न्यूली ब्राइड्स के हिसाब से ऐसी जो साड़ियाँ होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती हैं। तो इसका कलर, सबसे पहले तो इसका जो कलर है ना उसके लिए ये साड़ी 10 आउट ऑफ 10 लगी मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये साड़ी। एंड देन इसमें हमें मरून कलर से पूरी ही साड़ी में थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है, और एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। इसमें इसके जो एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड की क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, जो इस साड़ी को बहुत ज़्यादा हैवी बनाती है, लेकिन हैवी बनाने के साथ साथ इसमें एलिगेंस ऐड करती है। इस साड़ी को ना आप बहुत तरीके से टीम अप कर सकते हो। एक तो जैसा मैंने ट्राई ऑन में किया, आप इसे ग्रीन ब्लाउज़ के साथ, ग्रीन चोकर नेकलेस के साथ पेयर अप करो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। या फिर आप इसे अगर किसी की हल्दी में जाना चाहते हो, येलो ब्लाउज़ के साथ कैरी करोगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये जो साड़ियाँ हैं ना, साड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैनेज होती हैं। इसका जो फैब्रिक ही ज़्यादा मैनेजेबल है, क्योंकि मुझे, जैसा मैं हर बार कहती हूँ, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने इन साड़ियों को पहन लिया है क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप अपने हर एक वीडियो में एक ब्लैक साड़ी परचेज़ ही करती हो, और ब्लैक साड़ियाँ जो न्यूली ब्राइड्स होती हैं वो नहीं पहनती, इसलिए मैंने कोई भी साड़ी इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में ब्लैक कलर की नहीं परचेज़ किया। लेकिन इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें पूरी साड़ी में हमें थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है, एंड ये जो ऐसे कुशन टाइप जो हमारा अरेंजमेंट होता है वो करके दिया गया है। इसमें टेसल लगा के दिया गया है। साड़ी की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो हमारी जो साड़ी है वो 5.5 मीटर की साड़ी है, जिसमें हमें 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ अलग से रिसीव होता है। इसका जो ब्लाउज़ पीस है ना वो मैं आगे आपको शो करूँगी। प्लेन हमें मरून कलर का इसमें ब्लाउज़ मटेरियल रिसीव हुआ है, बट इसका जो कलर है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सच में इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड न्यूली ब्राइड्स के हिसाब से जो ऐसे कलर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। बहुत सारी पूजाएं होती हैं जो न्यूली, और हम येलो कलर पहनना ही प्रेफर करते हैं। इवन न्यूली ब्राइड्स के ऊपर ऐसे जो चटक कलर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ, अलग अलग बैंगल सेट के साथ। अगर आप इसे पहनो, एक पोटली बैग के साथ अगर आप कहीं जा रहे हो इसे पहनो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पर्टिकुलर इस साड़ी का जो प्राइस है वो 748 रुपीज़ था, लेकिन वहाँ पर सेलर की रेटिंग्स की वजह से इसके प्राइस में कुछ वेरिएशन हो सकता है, इसलिए मैं इसका एक रफ़ आइडिया दे रही हूँ कि ये 748 रुपीज़ की ही साड़ी मैंने परचेज़ की थी। ट्राई ऑन पार्ट में तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये पूरी की पूरी साड़ी पहनने के बाद कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जो ये चोकर नेकलेस पर्टिकुलर मैंने इसके साथ पेयर अप किया है, एंड ग्रीन ब्लाउज़, स्ट्रेपी ब्लाउज़ पेयर अप किया है। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी पहन सकते हो इसे। येलो एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ब्लू कलर की बैंगल भी इसके साथ पेयर अप की है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से पेयर अप कर सकते हो। मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से लिया है। पूरी की पूरी साड़ी जो हमारी है ना वो वहाँ पे जब हम एरिया टक इन करते हैं वहाँ पे प्लेन रिसीव होती है। सिर्फ प्लीटेड एरिया पे हमें थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है, लेकिन जहाँ से हमारा आंचल वाला एरिया स्टार्ट होता है वहाँ से हमारी थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी और लेस दोनों का काम स्टार्ट हो जाता है। लेस की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन है और एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, क्योंकि एम्ब्रॉयड्रिड जो क्लोथ्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं से धागे निकलते रहते हैं, या फिर वो आपकी चूड़ियों में फंसता है, या फिर आपकी बिछिया में फंसता है। लेकिन इस साड़ी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसके मटेरियल की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन है। तो कलर वाइज, क्वालिटी वाइज, लेंथ वाइज ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसका ये जो पार्ट है ना, ये टफेटा सिल्क का हमें 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ पीस रिसीव हुआ है, जिसमें कोई भी थ्रेड एंड एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं मिलता, क्योंकि साड़ी हमारी हैवी है, इसलिए इसमें नॉर्मल हमें ब्लाउज़ पीस रिसीव होता है जिसकी लेंथ अच्छी है, सफिशिएंट है।
मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो टफेटा सिल्क का मटेरियल हमें उम्दा रिसीव होता है, लेकिन इसमें आपको इनर लाइनिंग अटैच करवानी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा सी थ्रू मटेरियल है। वैसे भी ब्लाउज़ पीसेस में हमारे अस्तर जो होते हैं वो आपको इनर लाइनिंग जो होती है वो अलग से अटैच करवानी पड़ती है। इसमें इनर लाइनिंग हमें रिसीव नहीं होती, लेकिन इसकी जो लेंथ है ना वो सफिशियंट है। अगर आप मीडियम साइज़ तक के हो तो ये आपको आ जाएगी। अब ये जो पर्टिकुलर साड़ी है, जब मैंने इसका ऑर्डर प्लेस किया था तो कैटलॉग में जहाँ पे ये थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी है वहाँ पे शो हो रहा था कि मिरर वर्क हमें रिसीव होगा, लेकिन इस साड़ी में पर्टिकुलर मुझे कोई भी मिरर वर्क रिसीव नहीं हुआ, जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। लेकिन ये साड़ी इतनी ज़्यादा प्रिटी थी कि फिर ये मेरी मम्मी ने रख ली, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इसका जो पर्टिकुलर कलर है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये अगर आप गुरुवार का व्रत करते हो तो उसमें भी काम आ सकती है आपके। और न्यूली ब्राइड्स के ऊपर ऐसे कलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो पर्टिकुलर सिर्फ इसमें मिरर वर्क नहीं रिसीव हुआ है, बाकी इस साड़ी की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब नेक्स्ट ये जो साड़ी है, आजकल बनारसी साड़ियाँ कितनी ज़्यादा ट्रेंड में है। आई थिंक बनारसी जो साड़ियाँ होती हैं ना उनका ट्रेंड कभी जाता ही नहीं है, क्योंकि ये एवरग्रीन साड़ियाँ होती हैं और ब्राइड्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर साड़ी मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें जो हमारा ये डुई कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये जो रिसीव होती है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हाफ़ एंड हाफ़ पैटर्न में है, क्योंकि नॉर्मली हाफ़ एंड हाफ़ पैटर्न में हमें सिर्फ जॉर्जेट या नेट ही प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसका कलर कॉम्बिनेशन ऑरेंज एंड रानी पिंक कलर है, और ऑरेंज के साथ ना हल्का सा उसने येलो टिंट ले रखा है। तो ये जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है पर्टिकुलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये 600 रुपीज़ की साड़ी है, और इसमें जैसा मैंने इमेज में देखा था तो कलर कॉम्बिनेशन तो मुझे बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है। इसमें काम भी बहुत ज़्यादा नीटली किया गया है, लेकिन इस साड़ी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज मुझे ये लगी कि इसका जो क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक है ना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जैसा हमारा पॉलीथिन टाइप मटेरियल है ये, और इसका फैब्रिक चमाचम दिख रही है आपको। ये जैसे साड़ी दिख रही ना, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लाइटिंग मैंने ऐड नहीं की, एक्स्ट्रा रिंग लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसी ही दिखती है बिल्कुल चमचम टाइप। तो ये जो चीज़ है ना ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये जो पर्टिकुलर साड़ी है ये आपको लोकल मार्केट में आई थिंक 200 से 250 रुपये, 600 रुपीज़ कम्प्लीट वेस्ट है इस साड़ी के लिए। तो इस साड़ी के लिए मेरा बिग नो है, इस साड़ी को कभी ट्राई मत करना। जो वहाँ पे रेटिंग्स थी, आई डोंट नो कौन से लोगों को ये अच्छी लगी या फिर फेक रेटिंग उन्होंने दे रखी थी, लेकिन ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगी। और किसी भी कपड़े की जो मेन बात होती है ना वो फैब्रिक की होती है, और इसका फैब्रिक बिल्कुल पॉलीथिन टाइप मटेरियल है, और इसका जो धागा है ना साड़ी का वो तुरंत मेरे नाखूनों में फंस रहा था, जबकि मैं नॉर्मली इतने ज़्यादा मेरे नाखून जो हैं वो लंबे नहीं हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करेगी, इवन आपकी खुद की स्किन को ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी। पहनने के बाद ये साड़ी बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लग रही है। आप देख पा रहे होंगे ट्राई ऑन पार्ट में मैंने बहुत मुश्किल से इसका 1 मिनट का ट्राई ऑन किसी तरह शूट किया है। कलर कॉम्बिनेशन नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो हमें काम करके दिया गया ना जरी और उसका, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको आगे बैक कैमरे से दिखाऊंगी। ब्लाउज़ पीस की बात करूँ तो ब्लाउज़ पीस भी की लेंथ जो है वो सफिशिएंट है, साड़ी की लेंथ भी सफिशिएंट है। बट सबसे बड़ा इशू इसके साथ यही है कि इसके फैब्रिक की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी है। बिल्कुल जैसा तिरपाल टाइप जो हमारा मटेरियल होता है ना पॉलीथिन का, ये बिल्कुल वैसा है। तो पॉलिएस्टर है और बहुत गंदी क्वालिटी का पॉलिएस्टर ये मुझे रिसीव हुआ है, जो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो आप अपना प्लीज़ 600 रुपीज़ एंड मनी वेस्ट मत करना, और मनी के साथ साथ अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं फंक्शंस के लिए रिलाई करते हैं कि जब हमारी साड़ी रिसीव होगी तब हम वो साड़ी पहनेंगे। बट ये साड़ी बिल्कुल ट्राई मत करना, बहुत ज़्यादा गंदी साड़ी है। ये बैक कैमरे से मैंने ये जो शूट किया था ना ये उसकी क्लिप्स हैं, तो ये आपको मालूम चल जाएगा। आप देख पा रहे होगे एक्सपेक्टेशन और जो रियलिटी का सिनेरियो होता है ना वो कलर कॉम्बिनेशन वाइज और डिज़ाइन वाइज तो कम्प्लीटेड है, लेकिन इसके फैब्रिक की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये 600 रुपीज़ में मैंने फ्लिपकार्ट से एक और साड़ी परचेज़ की थी जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अगर आपको ट्राई करना है ना, आप मेरी मानो, आप ये साड़ी ट्राई करो, आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि इस साड़ी की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दोनों साड़ियाँ मैंने खुद के पैसे से परचेज़ की हैं, कोई भी वीडियो प्रमोशनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ अगर आपको कोई बनारसी साड़ी लेनी है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसकी लेंथ अच्छी हो, कपड़ा अच्छा हो, तो आप ये साड़ी ट्राई करना। इस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, पर ये साड़ी ट्राई मत करना, ये बहुत ज़्यादा गंदी साड़ी है। नो डाउट इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जैसा मैंने डिज़ाइन देखी थी डिज़ाइन बिल्कुल वैसी है, अप टू द मार्क है।
टोटल वैसी है, लेकिन इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि आपके स्किन को चुभेगा। इवन मैंने सिर्फ ट्राई ऑन पार्ट के लिए ये बहुत मुश्किल से इसे पहना था, और इसका जो कपड़े में अगर कुछ हैवीनेस होती ना तो फिर कुछ बात होती, लेकिन पॉलिएस्टर भी यूज़ किया गया है ना, तो बहुत गंदे तरीके से यूज़ किया गया है, बहुत ही गंदा मटेरियल है इसका। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। जब इस साड़ी का मैंने ऑर्डर प्लेस किया था तो मुझे पता था कि ऑनलाइन शिपिंग्स में 19-20 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 9 और 20 वाला केस चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब इसकी फैब्रिक की क्वालिटी रिसीव हुई है मुझे। तो ये साड़ी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और ये लिटरली मैंने पहनने के लिए ऑर्डर की थी अपने मम्मी के लिए। तो कलर कॉम्बिनेशन और वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर फैब्रिक में कोई बात ही नहीं हो बंदा इसका। ये साड़ी की ये 600 की साड़ी थी। 600 की साड़ियाँ आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं, जो मैंने एक बार परचेज़ भी की है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ उस साड़ी को आप एक ट्राई देना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी साड़ी है। इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा गंदा है ना, ये मैं आपको एकदम क्लोज़र लुक दिखा रही हूँ, आप देख पाएंगे, आप इसको जज कर पाएंगे कि इसका कितना ज़्यादा शाइनी शाइनी सा मटेरियल है। और ये साड़ी ना वैसी ख़राब होगी, जैसे आप इसको एक धागा निकालोगे ना तो ये पूरी की पूरी साड़ी वहाँ से फट सी जाएगी, ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा गंदी। इवन जो हमारी सेफ्टी पिन्स होती है ना, उससे भी इसका धागा निकलता है। तो ये साड़ी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। प्लीज़ इसको ट्राई करके अपना टाइम और पैसा दोनों मत वेस्ट करना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एवरीवन।